वक्फ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ गुलबर्गा शहर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने मिलकर यहाँ के जिला कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिर ने मुतालबा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मुसलमानों के मुखालिफ बिल पास करके मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मुसलमानों के औकाफ जायदादों पर भी नज़र रखते हुए मुसलमानों के खिलाफ 2024 वक्फ तरमीम बिल को पास करके मुसलमानों की इबादतगाहों को, खानखाहों को निशाना बनाते हुए इनके हुकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस तरह के बिल के ख़िलाफ़ यहाँ के मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस बिल को खारिज करने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ न्यूज़, गुलबर्गा। विरोधी सरकार को बिल वापस लेना होगा, वक्फ बिल को वापस लेना होगा, वक्फ बिल को वापस लेना होगा, वक्फ बिल को वापस लेना होगा। अमेंडमेंट, ये बिल अमेंडमेंट अगर होता है, इसको अमल में आता है तो हम इसकी आइंदा भी पुरजोर मुखालिफत करेंगे, क्योंकि ये बिल रास्त हमारी मसाजिदों के लिए, आने वाली नस्ल को मस्जिदों में दाखिल होने से रोकने के लिए और मस्जिदों को गैर कानूनी है बोलकर बुलडोजर चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। इसकी हम भरपूर मुखालिफत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बिल को वापस लेते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखेंगी, डेमोक्रेसी को बाकी रखेंगी। यही डेमोक्रेसी को बाकी रखने की अलामत है। पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हम भी यहाँ पर, जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर जंतर मंतर में आज पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने एहतजाज किया है, तो उसी बिना पर हम लोग भी गुलबर्गा में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने हमारे एहतजाज दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोग देख रहे हैं, ख़वातीन हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा मुतालिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह है कि हम यहाँ पर एक राष्ट्रपति जी को एक लेटर दिया, मेमोरेंडम दिए हैं। उसमें हमारा मुतालिबा डिमांड ये किया गया है कि जो वक्फ बिल जो गैर कानूनी, गैर दस्तूरी है, उसको वापस लिया जाए। और सुनने में आ रहा है कि सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट में, वो सेशन के अंदर ये बिल को रखा जाएगा। हम हमारे राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं उनसे और डिमांड करते हैं कि वो बिल को नकारें और वो बिल को टेबल पे ना लाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे पर्सनल अफेयर्स, पर्सनल लॉज ऑफ द मुस्लिम्स के अंदर इंटरफियरेंस है। आर्टिकल 26 की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पूरी इजाज़त है कि हमारे इदारे हम कायम करें, इदारों पे चलें और जो भी है उसके अंदर बायलाज हैं उसको फॉलो करते हुए हमको जो गारंटी दी गई है बायलाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उस पर अमल करना है, ना कि उसके अंदर शरारत और शरंगेज की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बार बार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से भी ये डिमांड किया गया कि ये इसके अंदर डायरेक्ट इंटरफियरेंस है। वो क्या है, वक्फ बिल को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह मैं बताना चाहूँगा 1-2-3 मिनट के अंदर, कि वक्फ जो बिल है ये खालिस और खालिस मुसलमानों की जायदाद है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंक्रोचमेंट नहीं है इसके अंदर। ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ खालिस मुसलमानों की है। जो लोग वक्फ करते हैं, जिसे वाकिफ़ हम लोग कहते हैं, वो लोग वक्फ करने वाले कई मदरसे बनाए, कहाँ पर दरगाहें बनाए, कहाँ मसाजिद बनाए, कहाँ खानकाहें का निज़ाम है, कहीं मुसाफिर खाने बनाए, कहीं यतीम खाने बनाए हैं। इसका निज़ाम ये है। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट क्यों इसके अंदर इंटरफियर होना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी इमलाक है, बहुत बड़ी जायदादें हैं पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखा जाएगा तो गवर्नमेंट की नज़र यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। इसके मुखालिफत में यहाँ तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आज यहाँ से बिगल बच चुकी है। ये जो वक्फ बिल लाया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये गैर संविधानिक है। गैर संविधानिक इसलिए है कि राइट फॉर रिलीजन को वायलेट करता है ये बिल। उसके हिसाब से हम ये मुतालबा करते हैं मोदी सरकार से कि ये वक्फ बिल को तुरंत वापस ले, नहीं तो जिस तरह से CA NRC में जो आंदोलन चला है, उसके बाद किसानों का आंदोलन चला है, उसके बाद अब ये वक्फा आंदोलन चलेगा। जब तक ये वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार
अब है ना उनके पास मुद्दे नहीं रह गए। तो करोड़ नौकरियां मांगने के लिए जब युवा जाते हैं, उनको भटकाने के लिए, उनको जो उनके नीतियों को नाकाम हो चुकी है मोदी सरकार, उनके नीतियों को नाकाम होने के बाद ये अमेंडमेंट बिल लाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को किसने पूछा था कि तुम्हें अमेंडमेंट लाने के लिए? मोदी सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट किसने बोला था कि तुमको वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाए? कोई मुसलमान वक्फ बिल में अमेंडमेंट नहीं चाहता, क्योंकि ये वक्फ बिल एक बार जब वक्फ जायदाद डोनेट की जाती है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है। जिस तरह से मोदी सरकार के मित्र अंबानी ने वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना महल बनाया है, वो प्रॉपर्टी मोदी सरकार अंबानी को बेचना चाहती है। जिस तरह से अंबानी को है ना, अदानी को पूरा देश बेची है मोदी सरकार। ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज मानी जाती है, यहाँ के लिए सरकार को पेट में दर्द हो रहा है ना। उन अंबानी अदानी को मदद करना चाहती है सरकार। और तीसरी बात ये है कि वक्फ बिल जो लाई है सरकार, ये गैर संवैधानिक है। हमारा ये मुतालबा है कि ये वक्फ बिल को वापस ले। जब भी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट के जरिए हमारी वक्फ जायदादों को अपने कब्जे में करना चाहती है। वक्फ जायदाद किसी की जागीर नहीं है। ये जो ज़मीनें हैं, जो कब्रिस्तान है, हमारे दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं या फलाई इदारे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई अल्लाह की राह में प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम मुस्किनों, यतीमों, बेवाओं के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ज़मीनें वक्फ की गई थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का जो इरादे हैं, नापाक इरादे, वो अमेंडमेंट करके सरकार में लाकर इस बिल को, जैसे कि वो हम मुसलमानों की नहीं, इस देश की जो भी प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है, उनको उससे तकलीफ होती है, वो सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, बहुत सारे जो सरकारी इदारे थे बेच दिए। उसी तरह वक्फ को भी अमेंडमेंट करके वो भी हमारे इदारों को बेचना चाहती है। लेकिन हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना धरना कर रहे हैं। उन्हीं के कॉल पर आज हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कलबुर्गी में डीसी ऑफिस के सामने अपना एक एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारा आज का एक प्रोटेस्ट नहीं है या धरना नहीं है। इस बिल को जब तक ये वापस नहीं लेगी, ऐसा ही कंटिन्यू हम गली कूचों से, शहर से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ निकालते रहेंगे।